हेलो बच्चों, मैं हूं सिमरन एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोज कॉमर्स पे। आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, खुद इंटरनेशनल बिजनेस क्या कहता है कि वो क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके रीजंस क्या होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है एंड आखिरी में पढ़ेंगे कि उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब बेनिफिट में हम दो चीज़ों में देखेंगे। हम क्या देखेंगे, पहला बेनिफिट कि नेशन को क्या बेनिफिट होता है इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से, दूसरा फर्म को क्या बेनिफिट होता है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है ट्रेड। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि ट्रेड होता क्या है, तो ट्रेड में आप ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, एक इंसान किसी को कह रहा है कि भाई तू मुझे मेरा सामान दे दे। अब वो सामान कुछ भी हो सकता है कि भाई तू मुझे मेरा सामान दे दे और मुझसे बदले में तू पैसे ले ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं आपको ढंग से एग्जाम्पल दूं, तो ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड में दो लोग हैं, ठीक है। एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है, एक ये इंसान है, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई तू मुझसे पैसे ले ले, ठीक है। क्या बोल रहा है, भाई तू मुझसे पैसे ले ले और मुझे जो मेरा सामान है वो दे दे। अब ये इंसान है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, आइसक्रीम है, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये है आइसक्रीम, ठीक है। ये इंसान क्या कर रहा है, इसको आइसक्रीम दे रहा है, बदले में ये इंसान इसको पैसे दे रहा है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। किसका ट्रेड हो रहा है, दो चीजों का ट्रेड हो रहा है, मनी का और आइसक्रीम का ट्रेड हो रहा है। अगर हम डेफिनेशन पे आए कि ट्रेड की डेफिनेशन बोलती क्या है, ट्रेड बोलता है उसके बीच में क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है। किसका एक्सचेंज हो रहा होता है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब वो गुड्स कुछ भी हो सकते हैं। गुड्स बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है। प्रोडक्ट्स बोले तो जो चीज हम छू सकते हैं, जो चीज क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल बोले तो जिसको हम छू सकते हैं। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है। अब अगर आप किसी शॉपकीपर पे गए हो ये पेन खरीदने के लिए, तो आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको पेन दे दिया। ये तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके बीच में ट्रेड हुआ। उसने आपको पेन दे दिया जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, और आपने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हमने देखा हम किसका एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। और यहाँ पे हम सर्विस का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सर्विस बोले तो जो इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते और जिसको हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अभी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे लाइक्स दे रहे हो, आप मुझे व्यूज दे रहे हो, आप मुझे सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। और मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो आपको नॉलेज चाहिए, जो आपकी नीड है यहाँ पे, मैं वो पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल, जो मैं आपको भी दे रही हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप, वो आपको क्या करता है, वो आपको ऐसी कोई चीज तो नहीं देता ना जिसको आप छू सकते हैं। वो आपको चेक करता है, वो आपको बताता है, गाइड करता है, आपको कंसल्टेंसी देता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, टीचर्स हो गए। आप टीचर से क्या फीस, टीचर्स आपसे फीस चार्ज करते हैं ना, किसके बदले में, नॉलेज के बदले में। टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और बोले तो लॉयर्स हो गए। वो आपके बिहाफ पे केस लड़ते हैं, वो आपको कुछ दे थोड़ी रहे हैं, वो बस आपको क्या कर रहे हैं, आपको आपका केस जिता रहे हैं और आपसे पैसे ले रहे हैं। तो देखा हमने कि ट्रेड क्या बोलता है कि इसमें एक्सचेंज हो रहा होता है। किसका एक्सचेंज हो रहा होता है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा होता है और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा होता है। और अगर हम आप नोटिस करें तो यहाँ पे दो चीजें, दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है बायर। बायर कौन, जो सामान खरीद रहा है, दूसरा कौन, सेलर, जो सामान बेच रहा है। किन के बीच में ट्रेड हो रहा है, इन दोनों के बीच में तो ट्रेड हो रहा है ना, एक सामान जो बेच रहा है और दूसरा सामान जो खरीद रहा है। तो जो ये ट्रेड होता है किसके बिटवीन होता है, यहाँ पे क्या है, किसके बिटवीन होता है, इंडिविजुअल्स के बिटवीन होता है। और ये इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, बायर्स और सेलर। और किसके बीच होता है, बिजनेसेस के बीच में होता है। अगर हम आपको एग्जांपल दूं इसका भी, होंडा है, ठीक है। होंडा ने क्या किया, जो कि बाइक्स बनाती है, तो उसने क्या किया, जो भी उसके बाइक के टायर होते हैं वो खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करती है ना। कोई टायर की कंपनी है जो MRF टायर्स है, ठीक है, वो क्या करती है, वहां से टायर्स लेकर आती है अपनी कंपनी में, और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको यूज करती है। तो हमने यहाँ पे देखा दो कंपनीज, अलग अलग कंपनीज आपस में चीजें एक्सचेंज कर रही है। और दो कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड होता है, दो और से ज्यादा भी कंट्रीज के बीच में हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं दो कंट्रीज के बीच में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका भी एग्जांपल दूं,
नाइका है, नाइका क्या है, अमेरिकन कंपनी है। नाइका को प्रॉब्लम आ रही है कि वो शूज़ खुद से इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वियतनाम में कोई कंपनी है जो कि शूज़ बनाती है, उस कंपनी को ऑर्डर देगा कि भाई आप मेरे लिए इतने अमाउंट में शूज़ मैन्युफैक्चर कर दो, और वो कंपनी क्या करके अमेरिकन कंपनी जो नाइका है उसको दे देगी, और वही नाइका उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना लोगो छपा के जो उसका टिक वाला होता है, तो वो मार्केट में जाके सेल करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो बिजनेसेस के बीच में भी ट्रेड हो रहा है, दो कंपनीज के बीच में भी दो कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड हो रहा है, और मेन इंडिविजुअल्स कौन है, एक जो खरीद रहा है और एक जो बेच रहा है। तो हमने ट्रेड देख लिया क्या होता है। हम इसके बाद देखते हैं कि भाई ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रेड तो दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारा डोमेस्टिक और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक ट्रेड अगर हम बोले तो क्या होता है, अगर आप अपनी देश की गलियों में, आप चाहे किसी भी शहर में चले जाओ, लेकिन अगर आप विद इन अपनी कंट्री हो, जैसे इंडिया में है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है, आपने पंजाब से जाके कुछ भी खरीदा, आपने वहाँ पे जाकर फॉर एग्जांपल आपने वहाँ के पराठे खरीदे, और आप दिल्ली के हो तो वहाँ से आप कुछ भी खरीद कर लाए, तो आपने विद इन अ कंट्री एंड अपने स्टेट्स के विद इन अ कंट्री जितनी भी स्टेट्स है कोई भी ट्रेड किया, वो है डोमेस्टिक ट्रेड। आपने जो किया विद इन आ कंट्री। और इसके भी दो तरीके के होते हैं, इसके अंदर भी हम दो चीजें पढ़ते हैं। क्या चीजें पढ़ते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं कि एक होता है हमारा रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड वो होता है जो छोटे अमाउंट पे होता है। छोटे अमाउंट पे बोले तो अब आप अपने आपको पार्टी करनी है घर के अंदर, अब आप अपनी गली में ही शॉप जो भी होती है आपकी किराने की शॉप या नॉर्मल जो भी छोटी मोटी रिटेल शॉप होती है, आप वहाँ गए, आपने वहाँ जाकर 10 कोल्ड ड्रिंक्स मांगी, ठीक है, और उसने क्या किया, आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे दी। तो ये आपने बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में ट्रेड किया, ठीक है। और एक होता है, ये हो गया हमारा रिटेल ट्रेड जो स्मॉल अमाउंट में होता है। एक होता है हमारा होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है, अब होलसेल ट्रेड बोले तो ये होता है लार्ज अमाउंट में। अब वो जो रिटेलर है जो आपको दे रहा है कोल्ड ड्रिंक्स, अब वो कहीं से जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी दे रही है होलसेलर को, जो बिग अमाउंट में उसको खरीद रहा है। अब होलसेलर क्या कर रहा है, वो रिटेलर को दे रहा है। अब होलसेलर क्या करता है, लार्ज अमाउंट में सेल करता है। अब ये जो रिटेलर है उसने खरीदी होगी करीब से करीब 50 से 60 कोल्ड ड्रिंक, तो होलसेलर ने क्या किया होगा, ट्रेड किया होगा लार्ज अमाउंट के अंदर। तो हमने देख लिया डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, विद इन अ कंट्री होता है, ये दो तरीके का होता है। अगर हम यहाँ पे आए अपना इंटरनेशनल ट्रेड पे, कि अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा होता है, जब हम अपनी गलियों से, अपने बाजारों से निकलकर दूसरों के बाजारों से, दूसरी कंट्री के बाजारों से जाकर कुछ खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के बीच में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सामान, बेच रहे हैं सामान। अब यहाँ पे भी हमारी दो चीजें हो जाती हैं, दो नहीं तीन चीजें हो जाती हैं देखा जाए तो। पहला होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट बोले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरी कंट्री से सामान क्या कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। अपनी कंट्री में सामान ला रहे होते हैं दूसरी कंट्री से खरीद के। यहाँ पे क्या चल रहा होता है, बाइंग चल रहा होता है, किससे, फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्री। और एक होता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में होता है जब हम अपनी कंट्री से सामान बेच रहे होते हैं दूसरी कंट्री को। यहाँ पे क्या चल रहा होता है, यहाँ पे सेलिंग चल रही होती है। सेलिंग किसको चल रही होती है, टू अदर कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड में यही तो हो रहा है ना। अब दो कंट्री यहाँ पे क्या है, दो कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंपोर्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री, इंपोर्ट में क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं हमारी कंट्री से। इंपोर्ट में क्या हो रहा है, जो दूसरी कंट्री है ना, वहां से हम अपनी कंट्री में सामान लेकर आ रहे हैं। और एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि हम सामान यहाँ से बेच रहे हैं। अगर मैं आपको एक आराम से समझाऊं, ठीक है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और ये है हमारी जापान, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया के पास अगर हम देखा जाए तो इंडिया के पास ना जो नेचुरल रिसोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया क्या कर रहा है, जापान को जितने भी उसके हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, वो क्या कर रही है, बेच रही है, सेल कर रही है, ठीक है, सेल कर रही है। तो ये इंडिया क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट चल रहा है। और जापान, अब ये जो जापान है वो इंडिया से नेचुरल रिसोर्स ले रहा है ना, यहाँ जा रहा है
अगर देखा जाए इंडिया से यहाँ जा रहा है और जापान इसको क्या ले रहा है, जापान इसको अपनी कंट्री में इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज है ले रहा है। तो जापान क्या कर रहा है यहाँ पे, जापान इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। जापान की साइड से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया की साइड से एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर आप देखा जाए जैसे इंडिया ने क्या किया, यहाँ से सामान बेचा, जो नेचुरल रिसोर्स है जापान को दिया। अब जापान के पास क्या है, जापान के पास जो उसकी टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत अच्छी है। अब जापान ने क्या किया, उसने क्या किया, उस नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी उसको क्या किया, उसकी हेल्प ली एंड उसने एक चीज प्रोड्यूस करी, कोई एक नया प्रोडक्ट लाया मार्केट में और उसने क्या किया, वो इंडिया को अब सेल किया। जो यहाँ से जो टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्ट लाया था ना, और वो इंडिया को सेल किया। अब इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिया उसको ले रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने अपनी कंट्री के अंदर जापान ने जो प्रोडक्ट बनाया था उस नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी उस कंट्री में लिया, तो अब क्या कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। और जापान क्या कर रहा है, जापान इंडिया से अगर मॉनेटरी टर्म से में पैसे ले रहा है वापस, तो जापान क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ लिया कि इंपोर्ट में क्या हो रहा होता है, इंपोर्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, सामान ला रहे होते हैं, और एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, हम सामान बेच रहे होते हैं दूसरी कंट्री को। ठीक है, अब अगर हम इस पर फिर से आए तो हम ये चीज देखते हैं कि ये दो चीजें हमने पढ़ ली, एक होती है हमारी इंट्रापोर्ट। अब ये इंट्रापोर्ट क्या होता है, इंट्रापोर्ट में क्या होता है, हमारी 3 कंट्रीज शामिल हो जाती है। अब इसमें भी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, अब इंडिया ने क्या किया, जापान से कोई मशीनरी मंगवाई। अब उसने क्या किया, उस मशीनरी को हाथ भी नहीं लगाया, जैसी की जैसी मशीनरी थी वही उसने क्या कर दी, रशिया में जाकर बेची थी। अब क्या हुआ, 3 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हुआ ना, इंडिया ने जापान से खरीदी, जापान ने, ठीक है, इंडिया ने क्या हुआ, जापान से खरीदी, जापान ने क्या किया, रशिया में जाके बेच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, क्या इन्वॉल्व हुई, 3 कंट्रीज। इसके अंदर और भी चीजें होती है, इसमें एक हमारी बाइलेटरल भी वो होती है, बाइलेटरल ट्रेड, इसमें क्या होती है, 2 कंट्री इन्वॉल्व है। ऐसे मल्टीलेटरल होती है, इसमें बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व होती है। ऐसे एक हमारी ये इंट्रापोर्ट होती है, इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती है। तो हमने देख लिया ट्रेड क्या होता है एंड उसकी टाइप क्या होता है, डोमेस्टिक होता है और क्या होता है हमारा इंटरनेशनल होता है। अगर हम आगे आए कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब होता है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जब हम यही क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने बॉर्डर से बाहर निकलकर दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, इंटरनेशनल जब हमने ट्रेड पढ़ा था। तो अब देखिए कि ये कंपनी करती क्यों है, क्यों करती है, एक्सपेंड करने के लिए अपनी मार्केट को। अब कैसे एक्सपेंड करेगी अपनी मार्केट को, अब देखा जाए जैसे अब डोमिनोज है, अगर आप देखो तो डोमिनोज सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो सोचो वो हर स्टेट में है। वो अमेरिकन कंपनी है डोमिनोज, वो इंडिया में भी है, वो जापान में भी है, वो चाइना में भी है, वो कोरिया में भी है। और इससे क्या पता लग रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हम अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाकर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं, हम रीच कर सकते हैं न्यू कस्टमर्स। अब इंडिया में तो एक लिमिटेड कस्टमर्स ही होंगे ना, अमेरिकन कंपनी है जो बर्गर किंग है, वहाँ पे तो लिमिटेड लोग ही है ना। अब उसने क्या किया, जब इंडिया के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी खोली तो उसने क्या किया, नए कस्टमर्स को भी ग्रैब किया, यहाँ की कस्टमर्स को भी ग्रैब किया। इससे क्या होती है, ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ती है। ग्लोबल डोमिनेंस बोले तो कि भाई पूरी दुनिया में हमारी ये क्या हो रही है, डोमिनेंस बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है। और क्या करता है, ये रिड्यूस भी करता है लेबर कॉस्ट। अब ये लेबर कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है, क्या होता है कि कुछ जो भी कंट्रीज होती है ना, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती है, लाइक नॉर्मल होती है बहुत ज़्यादा। अमेरिका है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी कंट्री में जाएगा जहाँ पे इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है, तो उसको क्या होगा, वहाँ जाके अगर वो कुछ भी प्रोडक्शन करवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे जो वेजेस की उसको कॉस्ट आएगी ना वो कम आएगी, वहाँ पे वो चीप लेबर पे अपना उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनवा सकता है, बेच सकता है, जितना वो अपनी कंट्री में रह के नहीं कर सकता। तो हमें ये पता लगा इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है। क्यों करते हैं हम, बेसिकली ये सब अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सके, नए नए कस्टमर्स को तक पहुंच सके, और क्या कर सके, अपना जो भी हमारी लेबर कॉस्ट है उसको कम कर सके। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये समझाने से पहले अगर आपको ये चारों पॉइंट आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इंडिया है, ठीक है,
कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ना, सबके पास सेम नहीं होते। अब कुछ कंट्रियां वहाँ पे कुछ अच्छा है, कुछ कंट्रियां वहाँ पे कुछ अच्छा है, तो इसी चीज़ का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसकी वजह से ये रीज़न है, इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। अब इंडिया के पास क्या है, जो हमारा एग्री पार्ट है, जो हमारा एग्री पार्ट है, जैसे कि हमारे पास जो वीट है, ठीक है, हमारे पास जो वीट है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और अगर देखा जाए यहाँ पे जो जापान है, ठीक है, जापान के पास वीट का इतना अच्छा है नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना है नहीं। अब अमेरिका ही ले लो, और अब जापान के पास क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, जापान के पास क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया जापान को वीट देगा, क्योंकि जापान को वीट की कमी है, और जापान क्या करेगा, इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी देगा कि इंडिया भी अपने अंदर सुधार कर सके, और जापान के पास जो कमी है वो भी अच्छा हो सके। अगर हम देखें इंडिया के पास क्या है, हमारे पास जो ऑयल है ना उसकी कमी है, ठीक है, इंडिया के पास ऑयल की कमी है। और अगर हम यहाँ पे अगर दूसरे का एग्जांपल ले, ठीक है, हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे जितनी भी हमारी अफ्रीकन साइड कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑयल बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्स है ना, तो ये क्या करेंगे, ये इसको ऑयल देंगे, और इंडिया के पास जो भी उसका स्पेशलाइज्ड है, इंडिया बहुत ज़्यादा जिसमें अच्छा है, ठीक है, वो उसको ये देगा। तो क्यों ज़रूरी है ये करना, देखा जाए तो जितने भी हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो रिसोर्सेज है होता है, इस रीज़न की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जिस कंट्री को, एक कंट्री को जिसका एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है, जो सऊदी अरेबिया, वहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, और हमारी कंट्री यहाँ पे नहीं है, हमें ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, हमें ऑयल दे देगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर मान लो स्पाइसेस जो नमक होते हैं हमारे, जो मसाले होते हैं, वहाँ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम क्या करेंगे, उनको वो देंगे, क्योंकि उनको उसकी नीड है, और हमें किसकी नीड है, ऑयल की नीड है। तो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, ये रीज़न की ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। और जो जो ये कंट्रीज़ होती हैं ना, हर कंट्री ना हर चीज़ अच्छे से खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, वही जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है उसकी वजह से। वही जैसे जापान अगर देखा जाए, उसकी सच में जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कहते भी है कि जापान तो भाई 2050 में जी रहा है। तो क्या होता है, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हमारे जो नीड्स है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए जो चीज़, जो कंट्री वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो वो जो कमी है ना, वो जो गैप है ना, वो पूरा हो जाएगा। वही स्पेशलाइजेशन जो मैंने कहा था, जिसके पास जो अच्छा है भाई, आप उससे वो ले सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस की मदद से। और इससे क्या होगा, इससे ये भी होता है ना कि जो प्रोडक्शन है ना वो भी अच्छी होगी। अगर हम अब खुद कुछ करने जाएंगे, बट हमें पता है भाई वो काम वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, हम उसकी हेल्प से वो काम करेंगे, तो वो काम अच्छा होगा ना। तो यही होता है, जो कंट्री जिस चीज़ में अच्छी है, अगर वो दूसरी कंट्री के यहाँ पे हेल्प करती है उस चीज़ के अंदर, तो क्या होता है, इसके अंदर जो काम होता है वो अच्छे से होता है, और ये ग्लोबल डिमांड भी क्रिएट करता है। अब इंडिया के अंदर इतनी कंपनीज हैं, जो एमएनसी कंपनीज है, जो बाहर से अमेरिकन कंपनी है, जो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा है। तो इससे ये जो प्रोडक्शन है ये भी तो अच्छी हुई है ना, और डिमांड देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और क्या है, प्राइस जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो भी इसके अंदर क्या होता है कभी कभी, कि जैसे चाइना है, चाइना में अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस करी एंड सेल करी, तो उसने उसको जितनी भी कॉस्ट आई होगी, जो भी आया होगा, उसने उसके हिसाब से उसको सेल करा वहाँ पे। बट अगर वो वही प्रोडक्ट इंडिया में आकर सेल करता है, तो वो ज़्यादा पैसों पे सेल करता है। अब ज़्यादा पैसों पे सेल करता है तो उससे क्या होता है, उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। उसको पता है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ये जो होता है ना, जो हाई प्रॉफिट्स होते हैं हमें वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रीजंस है कि हमें इन रीजंस की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए। तो हमने रीजंस भी पढ़ लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो ट्रेड कर सकते हैं, मर्चेंटाइज, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स को लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। गुड्स वही जो हमारे टेंजिबल होते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टेंजिबल गुड्स हैं,
हम उसका ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और हम अपनी सर्विसेज का भी ट्रेड कर सकते हैं, वही जो कि इंटेंजिबल होते हैं नेचर के अंदर, इंटेंजिबल। अब इसमें क्या होता है, जैसे यूएस है, यूएस के अंदर जैसे जो हमारा इंडिया आईटी सेक्टर बहुत बहुत अच्छा है, यूएस में कंपनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आईटी के लोग हैं हम वहाँ पे यूएस में भेज देंगे उनकी मदद करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सर्विस का ही तो ट्रेड किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। हम लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, अब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में क्या हो जाता है, ये सब स्कोप है, इनकी हेल्प से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, कंपनीज क्या बोलती है, भाई आप ना हमारे जो हमारा पेटेंट है, ठीक है, पेटेंट हो गया आप, ठीक है, पेटेंट हो गया, हमारा जो लोगो हो गया, आप उसका यूज करो और आप हमारे ही नाम का अपनी कंट्री में एक कंपनी स्टार्ट करो। और हम वो क्या करेंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे करना, मतलब बिल्कुल उनका हमें फॉलो करना होता है जो भी अपनी कंपनी फॉलो करते हैं। जैसे अमेरिकन कंपनी मैंने कहा था डोमिनोज है, तो डोमिनोज क्या करता है, डोमिनोज ने इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी दे दी कि भाई आप मेरा लोगो भी यूज करो, आप मेरा हर काम यूज करो, जितनी मेरी मेथड्स है, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बस आप मेरे को फ्रेंचाइजी की जो मेरी कंपनी है ना, मुझे उसके लिए पैसे दे दो, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ब्रांड है, मेरी गुडविल है। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। अब कुछ लोग क्या होता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती है, वो डायरेक्ट जाकर क्या होती है, वहां पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं दूसरी कंट्री में जाके, अपनी ही बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारी एमएनसीज का, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। वो क्या करती हैं, वो पूरा हेडक्वार्टर क्या होता है, बिल्कुल नए तरीके से क्या होती है, दूसरी कंट्री में जाके शुरू कर देती है। अब मुझे ये है कि जो अब मेरा काम है कि मुझे वेस्टर्न क्लॉथ्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं वेस्टर्न क्लॉथ्स। तो क्या है कि हमें पता है, बट यहाँ पे ना जो हमारा ये एरिया है ना, यहाँ पे ना उसकी ना मतलब इतना अच्छा है नहीं, लोग इतना नहीं पसंद करते, लोग इतना नहीं खरीदते। तो मैं वही सामान उठाकर अगर कोई ऐसी कंट्री में चली जाऊँ जहाँ पे लोग यही पहन रहे हैं, यही ओढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे को तो प्रॉफिट्स आने लगेंगे ना। तो मैंने अपना पूरा बिजनेस उठा के वहां लगा दिया, जितनी भी हमारी एमएनसीज होती हैं, वही ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हम दूसरी कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज होती है ना, हम ना उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। अब बाहर में अमेरिका में कोई कंपनी होगी, हमारी कंपनी है जो यहाँ पे इंडिया की कंपनी है रिलायंस, उन्होंने क्या कर रखा, उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे, ठीक है। बॉन्ड्स हो गए, लोग बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। तो यही होता है, इन सब की वजह से ना, इन सब की ये जो चीजें हैं ना सारी हेल्प करती हैं, ये सब स्कोप है किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के। हमने अब स्कोप भी पढ़ लिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या होते हैं, अगर बोला जाए किसको, नेशन को, मतलब हमारे देश को क्या बेनिफिट हो रहे हैं अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर एक कंट्री देखते हैं, क्या होता है ना, जितनी भी फॉरेन करेंसी अगर हमारी कंट्री में आ रही है, दूसरी जो कंट्री है ना उसकी फॉरेन करेंसी जितनी भी हमारी कंट्री में आ रही है ना, उतना ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है। बोले तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो रिचर हम और अमीर होंगे। जो आप यही समझो ना, अगर हमसे सामान लोग ज़्यादा खरीदेंगे, फॉरेन करेंसी क्यों आ रही है, क्योंकि हम कुछ सेल कर रहे हैं, उन्हें कुछ दे रहे हैं ना। हम जितना सामान बेचेंगे बाहर उतना हमें ज़्यादा पैसा होगा, और जितना पैसा होगा हम उतना अमीर बनेंगे। तो उससे क्या होता है, जितनी भी हमारी वो होती है फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी जितना उसका आउटफ्लो ज़्यादा होगा ना उतना अच्छा है, जितना उसका हाई आउटफ्लो होगा ना उतना अच्छा है। क्या होगा, वही इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब दूसरी कंट्री से कोई कंपनी उठकर हमारी कंट्री में आई है, अब जितनी भी एमएनसीज है हमारी एरिया में, तो वो क्या एक लोगों को तो खुश कर रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। अब वो अगर कंपनी आई है हमारी कंट्री में, तो वो हजारों लोगों को भी तो उठाकर ले आएंगे ना। इंप्लॉयमेंट तो हमारी जो देश है उसको मिलेगा ना। अमेरिकन कंपनी अगर यहाँ आई है तो वो यहाँ के लोगों को तो रिक्रूट करेगी ना। और क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर होगी। अब कुछ चीजें हमें नहीं पता कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती है, ये चीजें वैसे भी हो सकती है। अब जो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आती है तो उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। कैसे, अगर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, अब हमारी कंट्री में तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। अब बाहर से जापान की कंपनी आ रही है हमारी कंट्री के अंदर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है, बड़े अच्छे अच्छे हमें रिसोर्सेज पता लग रहे हैं, चीज़ें पता लग रही है। तो उससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, इंडस्ट्री क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। सिर्फ उनकी तो हो रही है, हम उनसे सीख रहे हैं कि भाई हम भी ऐसे अपनी जो इंडस्ट्री है उसको एडवांस कर सकते हैं।
कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। कल्चर कैसे एक्सचेंज हो रहा है? अब क्या होता है, जब हमें क्या है, हम नॉर्मली कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसे बोलना होता है, ये पहनना होता है, ये ओढ़ना होता है। अब बाहर से कोई कंपनी आई है हमारे कंट्री के अंदर, तो हम देख रहे हैं भाई उनका पहनने का स्टाइल तो बहुत अलग है, भाई उनका बोलने का स्टाइल तो बहुत अलग है, अरे यार ये तो बहुत दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना वो भी दूर हो रहे हैं, हम उनका अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल यूनिटी बढ़ रही है, मतलब एक दूसरे से जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे हो रहे हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज है ना हम उसका ढंग से यूज करेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं हमें नहीं पता कि हम कैसे यूटिलाइज करें। अब इंडिया में क्या एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, बट कभी कभी क्या हुआ कि हमें नहीं पता भाई हम उसका उसका कैसे और एडवांस में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाहर से कोई कंपनी आई, उसने हमें कोई मशीन दिखाई, भाई आप इस मशीन की हेल्प से जो भी वीट से आप कुछ भी बना सकते हैं जो हम सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी बनेगी। तो हमने पढ़ लिया ये जो बेनिफिट्स है ये किसको हो रहे हैं, हमारी कंट्री को हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक बिजनेस है ना उसको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, देखा जाए वही जो उसकी मार्केट है वही वो एक्सपेंड कर रही है। पहले तो बस वो अपनी कंट्री में सामान बेच रहा था, अब क्या है वो और कंट्रीज में जाके सामान बेच रहा है, ग्लोबली उसका डोमिनेंस बढ़ रहा है। आप एग्जांपल, जैसे मैंने आपको डोमिनोज का एग्जांपल दिया था, आपको डोमिनोज हर कंट्री में जाकर मिल जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, जितने लोग होंगे भाई, जितना उसके पास नया कस्टमर्स होगा उतने ही उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे, जितने प्रॉफिट्स मिलेंगे मतलब पैसा ही पैसा। उसके बाद देखा जाए तो जो रिसोर्सेज है ना हम उसको एसेस कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, हर इकोनॉमी हर कंट्री की अलग अलग होती है। अब यहाँ पे क्या है, जिस भी इकोनॉमी की जिस भी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी सी लो है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। वहाँ पे जो लोग आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, वो जाहिर सी बात है वो उतनी जो वेजेस है ना उतनी चार्ज नहीं करेंगे। और कोई चीज़ ऐसी है, मान लो हमें जो प्रोड्यूस कर रही है उस कंट्री के अंदर क्या है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो उससे क्या है, हमें उसका जो वो होता है ना कि हमें कॉस्ट लगती है उसको ले जाने की, रखने की, स्टोर करने की, वो भी कम होगी। तो ये है रिसोर्सेज को हम ढंग से कर पाएंगे। जो रिस्क है ना वो भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी। कैसे बढ़ेगा, अगर आप मुझे बताएं, मेरी कंपनी है ना वो हर कंट्री के अंदर है, अब मान लो किसी कंट्री में कोई दिक्कत आ रही है उस कंपनी को लेकर, तो अब वो पूरा डोमिनेंस है उसका हर पूरे वर्ल्ड पे है, तो वो क्या होगा, जो जिस कंट्री में दिक्कत आ रही है ना वो उसको बांट पाएगी, जो उसके लॉसेज है ना वो सारी कंट्रीज में जितनी भी कंपनी है ना मिलकर बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी हर कंट्री से। जैसे हर कंट्री में उसका बिजनेस है तो उसको पता लगेगा कि भाई इस कंट्री में ये दिक्कत थी, तो अगर आप मैं दूसरी कंट्री में इसको खोलने जाऊंगा ना तो वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 5 चीजें हैं जो बेनिफिट होती है किसको, फॉर्म को। तो अगर देखा जाए तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ये जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो भी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।